नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भाद्र मास में तुलसी देवी को यह एक चीज अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होंगी बल्कि वृंदा देवी की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। देखें, वृंदा देवी की पत्नी है भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु की एक और पत्नी लक्ष्मी देवी हैं। लक्ष्मी देवी और वृंदा देवी के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन वह लक्ष्मी देवी वृंदा देवी के रूप में प्रकट होती हैं, विशेष रूप से केवल भाद्र माह में कुछ दिन, चाहे आप किसी भी महीने में अर्पित कर सकें। हर दिन सिर्फ एक चीज ठीक से, तो वृंदा देवी की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा ध्यान से उनकी कृपा से आज के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। तुलसी देवी आशा करती हैं कि यदि आप इन नियमों का ठीक से पालन कर सकें तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। वीडियो के मुख्य बिंदु पर जाने से पहले मैं तुलसी देवी के पति भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ। आपसे विशेष अनुरोध है कि तुलसी देवी से प्रतिदिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु के चरणों में 2 तुलसी पत्र अर्पित करें और कहें कि श्री विष्णु निवेदयामि। कम से कम 2 तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं। कम से कम तुलसी पत्र प्रसन्न होते हैं। तुलसी देवी से प्रश्न करें, और क्या तुलसी देवी प्रसन्न है? हम जानते हैं कि कई लोगों के जीवन में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अंत में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वृंदा देवी को कौन सी चीजें या वस्तुएं अर्पित की जाती हैं जिससे वह सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए कुछ समय निकालें। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास भगवान की पूजा करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको भगवान की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता है तो आप गलत हैं। आपको भगवान की सेवा करने के लिए केवल थोड़ी सी भक्ति की आवश्यकता है। चुने या रखिए, आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे तुलसी पत्र चढ़ाएं या प्रसाद चढ़ाएं, कोई न कोई भक्ति अवश्य करें। तो आइए वीडियो के मुख्य बिंदु पर चलते हैं। 27 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है, विशेषकर तुलसी देवी की शहीदी की पूजा कर सकता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष रूप से लोकतंत्र की तुलसी ताला या विकृत बराबर भागो भातशाला का निंदनीय कारण है। यानी यदि कोई व्यक्ति तुलसी पत्र शहीद मंडल की पेशकश करता है, भगवान श्री विष्णु को तो भगवान इतना प्यारा है जो उस भक्त का दास बन जाता है, जो भगवान होकर भी सोचता है, लेकिन बिकनी में उस भक्त सोनम भक्त वत्सल का दास बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। खासकर इस पवित्र एकादशी व्रत में भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, प्रिय है। इसलिए उस दिन तुलसी सेवा का बहुत महत्व है। कमल जल जैसे वह इस महीने में पापों में लिप्त हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति विशेष रूप से भाद्र माह में तुलसी देवी की सेवा करता है वह उस व्यक्ति से नहीं बच सकता। जैसे कमल के पत्ते में पानी स्थिर नहीं रहता है और यह डगमगाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति के शहीद के जीवन में कोई पाप नहीं हो सकता। वृंदा देवी की कृपा से वह व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन अगर वे वृंदा देवी की सेवा ठीक से करें तो भगवान के पास जा सकते हैं। शास्त्री ने कहा है कि यमदेव ने अपने पशुओं से कहा कि जिसके तुलसी की माला की आवाज तुम्हें सुनाई दे उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान की पूजा कैसे और कैसे करें, इसके बाद तुलसी दल में हरि सेवा करने को कहा गया है। भगवान मणिमुक्ता देने से जितना प्रसन्न होते हैं, सोने की मणिमुक्ता के बारे में मत सोचिए। इन्हें देने से भगवान को उतना नहीं मिलेगा। जैसे कि यदि आप केवल थोड़ी सी उत्तर पुस्तिका देंगे तो भगवान उनसे अधिक प्रसन्न होंगे। यदि आप इन्हें गाते हैं तो आपके पास भक्ति का शहीद प्रेम होना चाहिए। यदि आप उन्हें देते हैं भगवान प्रसन्न होंगे, अर्थात तुलसी का एक पत्ता उतना ही दें जितना भगवान प्रसन्न हो। मणिमुक्ता का दान करने पर भी आप प्रसन्न नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे।
यदि तुलसी मर जाए तो अग्नि को थोड़ा ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ये बहुत दुर्भाग्य है। ये बहुत दुर्भाग्य है जिस घर में तुलसी देवी की मृत्यु हो जाती है, उस घर में भगवान विष्णु का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस घर में की सेवा ठीक से नहीं हो रही है। अगर कई प्रयासों के बाद भी तुलसी का पेड़ सूख रहा हो और मर रहा हो तो क्या करें और उसकी देखभाल करें? इसका मतलब है कि उस घर पर कोई बुरा प्रभाव है या कोई पाप है या कोई दोष है। इसलिए मैंने एक वैष्णव से सुना कि आपको क्या करना चाहिए, तो भगवान की पूजा करें। कुछ वैष्णव करते हैं और वृंदा देवी की पूजा करते हैं, फिर भोजन करें और फिर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद तुलसी का पेड़ ठीक से लगाएं और उसकी ठीक से देखभाल करें, तो मुझे आशा है कि वृंदा देवी का सिरा कभी नहीं सूखेगा और रोटी नहीं मरेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं तुलसी देवी को एक विशेष प्रसाद चढ़ाऊंगा। हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। बहुत से लोग तुलसी देवी से प्रार्थना कर सकते हैं। एक व्यक्ति शाम के समय तुलसी देवी को अर्पित कर सकता है। इससे तुलसी देवी बहुत प्रसन्न होती है, फिर उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा नहीं रहती है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुलसी देवी एक ऐसी देवी हैं, इसलिए प्रश्न करें भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी देवी यदि ऐसा कर सके तो जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी देवी की मृत्यु क्या है? हर दिन शाम को यानी शाम के सही समय पर आप एक दीपक अर्पित करें। यह एक मिट्टी का दीपक हो सकता है, एक केले के ढोंगे से बना दीपक या स्टील पेन से बना एक दीपक। जो भी दीपक हो, हर दिन एक दीपक वृंदा देवी को अर्पित किया जाता है, घी से बना हुआ। आप या तो दीपक दे सकते हैं और आप शुभ तिल का तेल दे सकते हैं, या आप मुगलमारी में श्रावंती दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी वृंदा देवी बहुत बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है कि हर दिन देवी वृंदा को एक दीपक अर्पित करें। दिन उसके पाप दूर हो जाते हैं। यदि वह आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी देवी के शब्दों को उपचार के रूप में लेता है तो उसे कई बीमारियां नहीं होती हैं। इस महीने में तुलसी महारानी का पेड़ सुंदर होता है, खासकर भाद्र महीने में अगर यह बहुत सुंदर लगती है तो यह बहुत है। शुभ होने का अर्थ है कि तुलसी देवी उस घर के ऊपर बहुत ही प्रश्न रखती है। ये देखने में बहुत सुंदर है, ये सेवा पूजा करती है। अच्छे से सेवा करना ये बहुत ही शुभ बात है। इसके बाद कहा जाता है तुलसी महारानी बीमार अवस्था में है, फिर भी कई लोग इसे देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गलती है, तुलसी महारानी को बहुत कष्ट होता है, वह अशुद्ध है। गिरने और मरने की स्थिति, विशेष रूप से कभी भी तुलसी देवी को जल न चढ़ाएं। कभी भी तुलसी देवी को अशुद्ध अवस्था में जल न चढ़ाएं। कभी भी भूल कर भी तुलसी देवी को कभी भी अशुद्ध अवस्था में जल न चढ़ाएं। अब एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं, समय से पहले जल अर्पित करें। सूर्यास्त के समय तुलसी देवी को याद रखें, बाद में तुलसी देवी को कभी भी जल अर्पित न करें। केवल सुबह और दोपहर के समय ही तुलसी देवी को जल अर्पित करना चाहिए, और फिर अशुद्ध अवस्था में तुलसी देवी को तेल से स्नान नहीं कराना चाहिए। तब तुलसी देवी आकस्मिक रूप से अर्पित करेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अशुद्ध अवस्था में न रहें और इस दुनिया को न दें। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।